9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। अब आए ना लाइन पे। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस वक्त सीज फायर हो चुका है। इन मोहतरमा को लगता है कि जंग खत्म हो गई है। हम ये कहते हैं कि ये जंग थी नहीं, ये एक ऑपरेशन था, आतंकवादियों के खिलाफ लिया गया। लेकिन ये जंग मान ही रहे हैं तो ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वाह भाई वाह। लेकिन वो मुद्दा जिससे सबकी तवज्जो हटाई जा रही है वो इंडस वाटर ट्रीटी है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। वो है रियल जंग इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो पानी को लेके है कि वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। सीज फायर होने से पाकिस्तानी ये सोच रहे थे हम मार खाने से बच गए, इसके लिए पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया गया, खुशियां मनाई गई। लेकिन पाकिस्तान के हकीकत हालात तो ये है कि इनको $1-1 बिलियन के लिए भीख मांगनी पड़ती है। पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि खजाना खाली है, IMF की शराइत मानना जरूरी है। कौम को बताया कि हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं। जैसे मुल्क $1-1 बिलियन को तरस रहा है, $1-1 बिलियन। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। नो। मोदी साहब ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में सस्पेंड की। क्या 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 बोला कि 1960 कंट्रोल कि 1960 में सस्पेंड की। कंट्रोल। IMF आज हमें इस तरह ट्रीट करता है, मुझे लगता है कि हम कोई किसी मुल्क की कोई कॉलोनी, हॉस्टेज है ये मुल्क IMF के हाथ। कांग्रेचुलेशन। ड्रोन की जंग होगी, मिसाइलों की जंग होगी, अब बची है पानी की जंग। अरे जरा बारी बारी से आने दो। मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो फेक खबर आपको नहीं देता। अरे नहीं भैया, तुम्हारी सच्ची खबरें तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर ही रखो। हमको पता है कि तुम्हारा पाकिस्तान कितनी सच्ची खबरें चलाता है। कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। मैं इतनी रियल देता हूँ कि मैं बाद में खुद भी डरता हूँ। तू नारी नहीं, पिशाचनी है, पिशाचनी। अभी देखे पाकिस्तान की अच्छाई है, पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ के जवाब दिया है, तो मैं आज पाकिस्तान की सिर्फ बात करूंगा। इंडियन को कहता हूं कि आज मैं आपकी कोई तारीफ नहीं करूंगा। बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत सरकार ने पाकिस्तानी कंटेंट को पूरी तरीके से इंडिया के अंदर बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान विरोधी एजेंडा चलाते थे, फेक प्रोपेगेंडा चलाते थे और हमारे हिंदुस्तानी लाखों लोग डेली इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों को देखा करते थे, इनको व्यू दिया करते थे। व्यू से इनको डॉलर जनरेट होते थे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं उनको बूस्ट किया करते थे। अब इनके चैनल इंडिया से बैन हो गए और जैसे ही भारत से ये बैन हुए, इनको पता है कि अब भारत से डॉलर नहीं आने, जो असली पाकिस्तानियत है वो निकल के बाहर आ रही है। भारत के खिलाफ जहर उगले जा रहे हैं। पहले ये लोग भारत की तारीफ करके भारतीयों को बेवकूफ बना के डॉलर लूटा करते थे, भारत की बुराइयां कर रहे हैं। एक तीर दो शिकार। और ये चाचा तो हिंदुस्तान की इतनी तारीफ किया करता था, इतनी तारीफ किया करता था, ऐसा लगता था हिंदुस्तानियों को तो ये पाकिस्तानी ना हो गए, इसको तो इंडिया में आ जाना चाहिए, इंडिया का वीजा लग जाना चाहिए, इसको तो इंडिया में रहना चाहिए। इतना इंडियन है, आज इसका भी जहर देख लीजिए आप। आज मैं सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ करूंगा। हमको आपकी तारीफ चाहिए भी नहीं। हमको पता है कि तुम फेक तारीफ करते हो, सिर्फ डॉलर के लिए तारीफ करते हो, पैसों के लिए तारीफ करते हो। हमको तुम्हारी तारीफ चाहिए नहीं। सही बात है। हमारी तरफ से तो गू खा। हमारा अभी तक इंडिया ने पानी बंद किया है। जिस दिन हमारा उससे ज्यादा उसने छोड़ दिया है। जिस दिन से कहा है ना कि पानी बंद करूंगा, आजाद कश्मीर में छोड़ा, उसने छोड़ा है। अबे एक जगह तो रुक जाओ, कभी कहते हो पानी बंद कर दिया, कभी कहते हो पानी छोड़ दिया। अल्लाह तौबा। क्लियर रो, क्लियर। अभी तो हमारा पानी बंद नहीं हुआ, हमारी कोई जमीनें बंजर नहीं हुई। जिस दिन हमारी जमीनें बंजर होंगी, जिस दिन हमारी जमीन से पानी नहीं निकला, फिर हम जंग करेंगे। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए और वो आपको 4-5 बार पीट दे तो आप क्या उसे छठी बार भी पिटने जाओगे क्या? नहीं। लेकिन ये पाकिस्तानी कौम ऐसी है, ये हर बार आते हैं, पिट के जाते हैं और लेकिन फिर कहते हैं कि खड़े हो गए, कपड़े मिट्टी झाड़ के, अगली बार फिर आऊंगा। इतनी बेगैरत लोग है ये। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अभी तो हमारी वो जंग नहीं, ये तो हमने एक किस्म का
कि राफेल को गंदा करने के लिए, फ्रांस की कंपनी को गंदा करने के लिए ये एक तजर्बा हुआ है, हमें मौका मिला। देखा, धीरे धीरे सच्चाई जुबान पे आ रही है कि राफेल को गंदा करने के लिए, राफेल को बदनाम करने के लिए, जबकि इन पाकिस्तानियों ने रॉकेट मारना तो बहुत दूर की बात, ये चिड़िया नहीं मार सकते। इनके एयर डिफेंस बेस को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, इनके सारे ड्रोन हवा में मार के गिरा दिए, एक भी हिंदुस्तान की जमीन पे फटा नहीं है, उसका सिर्फ मलबा ही गिरा है। और चाइना के F-70 जिसको दुनिया मानती नहीं है, चाइना की, हम पाकिस्तानी अवाम भी कहते हैं चाइना की चले तो रात तक, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक। जब ये बात इनको अच्छी तरीके से पता है, तब भी 80% से ज्यादा इनका डिफेंस का इक्विपमेंट चाइना से आता है। और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही तो होता आ रहा है। अबे पाकिस्तानियों, हिंदुस्तान के अंदर कोई हेडफोन नहीं खरीदता चाइना का जो 1800 रुपए का आता है, और तुम डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हो। क्या आदमी हो यार तुम। चाइना खुद अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए अपना एयर डिफेंस पे भरोसा नहीं करता है। उसने भी रशिया से S-400 खरीदा हुआ है, और ये चाइना का माल खरीद रहे हैं। बुद्धि नहीं है क्या तुम लोगों में? ये तो मैं एक मामूली आम इंसान हूँ, मैं भी समझता हूँ इस बात को। अगर चाइना के इतने क्वालिटी के हथियार होते, उनका एयर डिफेंस सिस्टम होता, तो मेड इन रशिया क्यों खरीदता वो? अभी तो S-500 भी खरीदने की तैयारी में लगा हुआ भाई। तो चाइना का F-70 का तजर्बा नहीं था, हमें किसी दुनिया। एक बात है, हमने बड़ा रिस्क लिया हुआ है, सारी डिफेंस चाइना का। ये रिस्क नहीं है, ये इश्क है। इश्क, चुंग चुंग चुंग, चिंग चिंग ची, ये वाला। ये बड़े चुपते हैं, इनको चाइना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। चाइना तुम्हारे मुल्क को खाया जा रहा है, लेकिन तुम लोगों को अकल ही नहीं है। देखिए, सिर्फ F-16 है जो अमेरिका से लिए हैं, वो तो इस दफ़ा यूज़ ही नहीं हुए। सारा कुछ चाइना से मंगवा लिए, वो मुल्क जिसने कभी जंग ही नहीं लड़ी। अब देखिए, फ्रांस हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, इसके असले पे रशिया हो, इनके असलों पे लोग यकीन करते हैं, इनके डिफेंस पे यकीन करते हैं। भाई जंगें लड़ी हुई, अच्छा सामान है। अब चाइना 1962 में इंडिया के साथ लड़ा, फिर कहीं जंग ही नहीं लड़ा, लेकिन हमने सारा कुछ उनका लिया। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं फेक नहीं बोल रहा, सही बोलूँगा। मैं यही तो बता रहा हूँ कि अभी तो हमने अच्छे वाला असला इस्तेमाल ही नहीं किया। वो कौन सा था? अच्छा, जो F-16 हमारे पास हैं, हाँ। इससे भी अच्छे तैयारे हैं, और हमारे पास मिसाइल सिस्टम अभी तक तो हमने यूज़ नहीं किया। हमने तो पहले, सबसे पहले जिसकी वाह थी, जिसका हमें गरूर था, और चाइना ने शायद हमें कहा पहले हमारे जहाज टेस्ट करो, हाँ। क्योंकि हम तो, मेरा ख्याल है जो चबुर्जी में खड़े हैं, जहाज खड़े हैं ना, अगर ये जो चाइना चौक में खड़े हैं जो एक्सपायर जहाज है, हम तो इसमें भी इंजन डाल के जाएंगे ना, इंशाल्लाह राफेल को गिरा के आएंगे। चाचा इतनी कॉमेडी कैसे कर लेते हो? सारी उम्र में जो कर जब और कहते हैं कि जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से भी जीती जाती है। तुम्हारे लोगों को ड्रोन तक अच्छे से उड़ाना नहीं आता, उसके लिए भी तुमने टर्की से बुलवाए थे, और वो भी मारे गए, वो भी बेहतर उरों के पास पहुंच गए। और पाकिस्तानी क्या अफवाहें उड़ाए जा रहे हैं कि तुमने नोटो को सैनिक मार दिया, अब पूरी नोटो सेना आएगी और भारत के खिलाफ जंग करेगी। अबे चलो निकलो यहाँ से, जाए लो। क्यों इतना कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि देखिए, हमेशा दुनिया को कौन चला रहा है? अल्लाह पाक चला रहा है। दुनिया को अल्लाह पाक चला रहा है। अबे दुनिया को अल्लाह पाक चला रहा है, तो फिर गजा के अंदर वो इतने सारे लोग मर क्यों जा रहे हैं? तुम क्यों दुनिया के सामने भीख मांग रहे हो? अल्लाह चला रहा है, अल्लाह चला रहा होता तो तुम मुसलमानों को तो कम से कम अच्छे से रखता, दुनिया के सबसे अमीर खानदानों में से एक रखता। यू आर राइट ब्रो। अल्लाह सिर्फ अरब में चला रहा है, चाहे सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, दुबई हो गया, UAE हो गया। दुबई तो खैर UAE के अंदर ही है, उनको अल्लाह चला रहा है, तुमको अल्लाह नहीं चला रहा। तुम एक्चुअली क्या अल्लाह वाले हो ही नहीं, तुम हो कन्वर्टेड इसके लिए तुमको अल्लाह नहीं चला रहा इसलिए तुम जहाँ भी जाते हो मार खाते हो, भीख मांगते हो। वाह भाई वाह। हमारे के अंदर ईमान का जज्बा है, हमारे अंदर नारा हैदरी है। अबे तुम्हारे अंदर ईमान का जज्बा हो, नारा हैदरी हो या हैदराबादी हो, चाहे औरंगाबादी हो, चाहे नारंगाबादी हो मिलेगा तुमको बाबा जी का टुल्लू ही वो बात छोड़ दे। आज एक और खबर भी आई ना, राफेल स्ट्राइक के बाद आज इंडिया ने जो है मीडिया स्ट्राइक भी कर दी। पहले पाकिस्तान को ब्लॉक किया, पाकिस्तान के चैनल्स ब्लॉक किए, आज टर्की और चाइना, क्योंकि टर्की और चाइना ने मिलके ये ऑपरेशन जो है लड़ा, उनको भी ब्लॉक कर दिया इंडिया ने। देखिए, हम पे इल्ज़ाम है, और हकीकत भी शायद इसमें 90% सदाकत है कि हम पे ये इल्ज़ाम है यूट्यूबरों पे कि हम इंडिया को प्रमोट करते हैं। वाकई हम इंडिया को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उसका हक भी है, क्योंकि वो हमसे आगे निकले हैं। ठीक है, हम उनको प्रमोट करते हैं। मेरी हाथ जोड़ के तुम लोगों से विनती है, इतना एहसान मत करो हम पे। तुम हमारे नाम पे कंटेंट बनाना ही बंद करो, हमारे देश के लिए बनाना बंद करो, तुम तुम्हारे पाकिस्तान को प्रमोशन करो। मगर अब भी जो इंडियन को असली हमें खबरें पहुँचा रहे थे, जो रियल, जो मतलब कोई भी इदारा नहीं पहुँचा रहा, वो हम पहुँचा रहे थे। अब इंडिया ने अपना वो इदारा भी खुद ही बंद कर दिया।
हाँ यूट्यूब बंद कर दिया। यूट्यूब बंद करके जो इसलिए उनको खबरें मिलती थी पाकिस्तान। तुम्हारे मुल्क की बात करो, तुम्हारे मुल्क के लोगों के लिए वीडियो बनाओ, तुम्हारे आर्मी चीफ की तारीफ करो, पाकिस्तान की तारीफ करो, हमारे को चाहिए ही नहीं तुम। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा मोदी साहब ने जो किया बहुत बढ़िया किया। और ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मोदी साहब से, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से, हमारे गृह मंत्री से, कि ये वापस से पाकिस्तानी यूट्यूबर छोटे छोटे नए चैनल बना रहे हैं और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं वापस इंडिया के अंदर। और बहुत सारे चैनल ऐसे भी है जो ओपनली एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हैं। मैं उनको बराबर ट्वीट करे जा रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, कुछ नहीं आ रहा है। और इसके ऊपर भी मैं चाहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग मिले। जो भी पाकिस्तानी चैनल तुम्हें लगता है एंटी इंडिया है, हमारे देश के लिए वो कंटेंट सही नहीं है, तो ट्विटर में जाके टैग कीजिए। जितने ज़्यादा लोग टैग करेंगे, रीट्वीट करेंगे, लाइक करेंगे, तो उतना जल्दी वो चैनल बैन होंगे। और जहाँ भी ये पाकिस्तानी दिखे इनको काउंटर कीजिए, इनके फेक प्रोपेगेंडा को नष्ट कीजिए, क्योंकि पूरी मशीन चला रखी है ISI ने हिंदुस्तान को बदनाम करने की। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।